नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कश्मीर के वो इतिहास की जिससे 370 की बात जुड़ी है। कश्मीर की उत्पत्ति एक महान ऋषि कश्यप से हुई है, जिन्हें एक विशाल झील से इसे पुनः प्राप्त करने का श्रेय दिया जाता है, जहां आज कश्मीर घाटी स्थित है। प्राचीन साहित्य में इस भूमि को पहले कश्यप मार कहा जाता था, जो अपभ्रंश होकर कश्मीर हो गया। मौर्य सम्राट अशोक का कश्मीर से गहरा संबंध था। उन्होंने श्रीनगर शहर की स्थापना की और बौद्ध धर्म को कश्मीर में लाया, जहाँ 14वीं शताब्दी के मध्य तक कई शासक राजवंश आए। लगभग इसी समय एक तिब्बती बौद्ध शरणार्थी रिंचना, जो बाद में इस्लाम में परिवर्तित हो गए, उन्होंने कश्मीर में पहले मुस्लिम राजवंश की स्थापना की। जब अकबर मुगल सम्राट बन गया तो उसने कश्मीर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। जम्मू और कश्मीर राज्य ने अपना आधुनिक स्वरूप रणजीत सिंह के अधीन प्राप्त किया, जिन्होंने एक सिख संघ की स्थापना की और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में कश्मीर को मुगल साम्राज्य से छीन लिया। जम्मू और कश्मीर का प्रशासन डोगरा समुदाय के एक स्थानीय सरदार को दिया गया, जिसने सिख साम्राज्य के लिए लद्दाख और बल्टिस्तान पर कब्जा करके इसका विस्तार किया। इस समय तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश शासन मजबूत हो गया था। कंपनी ने सिख साम्राज्य की प्रगति को सफलतापूर्वक चुनौती दी थी, जिसके नेता रणजीत सिंह को 1809 में अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था, जिसे पहले एंग्लो सिख युद्ध के बाद 1846 में औपचारिक रूप दिया गया था। इस संधि ने जम्मू कश्मीर के भाग्य का फैसला किया। ब्रिटिश व्यापारी शासकों ने जम्मू और कश्मीर का प्रभुत्व डोगरा राजा गुलाब सिंह को 75 लाख रुपए में बेच दिया। डोगरा राजा ने जम्मू कश्मीर घाटी, गिलगिट बल्टिस्तान और लद्दाख के क्षेत्रों पर शासन किया। ये व्यवस्था 1947 तक जारी रही, जब अंग्रेजों ने भारतीय उपमहाद्वीप को दो देशों भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया। जम्मू कश्मीर के शासक हरि सिंह भारत या पाकिस्तान में शामिल हुए बिना अपना रास्ता बनाते दिखे। इसने पाकिस्तान के साथ एक स्टैंडस्टिल संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसने अक्टूबर 1947 में जम्मू और कश्मीर पर आक्रमण करके समझौते का उल्लंघन किया। भारत ने तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जब तक कि हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पर हस्ताक्षर नहीं किए और नई दिल्ली से मदद नहीं मांगी। हरि सिंह ने 1927 के कानून की तर्ज पर अपने लोगों के लिए विशेष अधिकार की मांग की, जो बाहरी लोगों को राज्य में संपत्ति रखने के अधिकार से वंचित करता था। इस कानून ने जम्मू कश्मीर में केवल विरासत के आधार पर संपत्ति रखने के अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया। ये स्पष्टता कश्मीर की स्वास्थ्यप्रद घाटी से अंग्रेजों को दूर रखने के लिए लाया गया था। जब जवाहरलाल नेहरू सरकार भविष्य में अंतिम समझौते के अधीन हरि सिंह की शर्त पर सहमत हो गई, यह मामला भारत की संविधान सभा के समक्ष रखाया गया, जो भारत का संविधान बनाने का कार्य देख रही है। बहुत विचार विमर्श के बाद अनुच्छेद 370 को संविधान के 21वें भाग में डाला गया, जिसने इसे अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान घोषित किया। अनुच्छेद 370 में जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था, जो इसे 1954 के राष्ट्रपति आदेश के माध्यम से प्रदान किया गया था। नरेंद्र मोदी सरकार ने मई 2019 के राष्ट्रपति आदेश के माध्यम से जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा रद्द कर दिया था।